हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट अपडेट्स। यार ज़िंदगी में दो ही चीज़ें पक्की हैं, एक है मौत और एक है डीआरएस का गलत होना। ये डीआरएस का ड्रामा इतना बढ़ गया है कि हर कोई माथा पकड़ लिया है। मतलब बैट्समैन आउट है कि नहीं, ये सवाल तो मैदान में थू थू कर रहा है। ट्विटर पर आग लगा देता है, मीम्स बनने लगती हैं। तो क्या इस डीआरएस सिस्टम को ही डस्टबिन में फेंक दें या इस सिस्टम को ही झाड़ फूंक दें? तो आज बात करेंगे इसी क्रिकेट के महाभारत की, जहां तकनीक भी पिट जाती है किस्मत के आगे। तो बैठो जरा आराम से और देखते हैं अपना स्कोर कार्ड और खोलते हैं डीआरएस का कच्चा चिट्ठा। भाई लोग, पहले ये समझ लो कि डीआरएस बिना क्रिकेट अधूरा है। ये वो तीसरा अंपायर है जो गलत फैसले को उलट देता है, चौकों को छक्कों में बदल देता है, खराब एलबीडब्ल्यू का पर्दाफाश कर देता है और हवा में घूमते हुए बल्ले से लगी एज का पता लगा देता है। तो क्या तुम लोगों को पता है कि सबसे पहले डीआरएस की शुरुआत कब हुई थी? तो डीआरएस की शुरुआत 2008 में हुई थी। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबसे पहले डीआरएस से आउट होने वाला खिलाड़ी कौन था। और हिंट के लिए तुम लोग को बता देता हूँ कि वो एक भारतीय खिलाड़ी ही था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आईसीसी को क्रिकेट में डीआरएस लाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई? तो चलो देखते हैं। तुम लोगों ने अंपायर स्टीव बकनर और मार्क बेंसन का नाम तो सुना ही होगा। ये वही अंपायर हैं जिन्होंने मिलकर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एक टेस्ट मैच में 10 से भी ज़्यादा गलत डिसीजन दिए थे। और आश्चर्य की बात तो ये है कि सारे डिसीजन भारत के ही खिलाफ गलत दिए गए थे। और ये स्टीव बकनर की तो हमारे लेजेंड खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से जाती दुश्मनी है। तुम लोग को बता दूं कि अगर केवल स्टीव बकनर के गलत दिए हुए डिसीजन को सही कर दिया जाए ना, तो सचिन के पूरे करियर में कम से कम 10 सेंचुरी का इजाफा हो जाएगा। लेकिन अब डीआरएस ने करीबी मैचों में एक रोमांचक भर दिया है। आखिर ओवर तक हर एक रन, हर कैच, हर रिव्यू दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। हमारे लेजेंड खिलाड़ी शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर उनके टाइम डीआरएस आ गई होती तो वो लोग आज 1000 से भी ज़्यादा विकेट ले चुके होते। तो क्या आज के समय में डीआरएस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि डीआरएस भी कोई भगवान थोड़ी ना है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि टेक्नोलॉजी हमेशा सही नहीं होती। और यही कारण है कि आज भी लोगों का अंपायर के ऊपर से विश्वास नहीं उठा है। और डीआरएस के साथ अंपायर्स कॉल को भी रखा गया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो हॉकी हम लोग देखते हैं टीवी पर ना, ये उतना परफेक्ट नहीं है। अगर तुम लोग देखो तो पता चलेगा कि बैट और पैड के बीच में वो मिलीमीटर का गैप जब स्क्रीन पर देखा जाता है ना, तो वो पिक्सल बन जाते हैं, जिससे मसाला ज़्यादा और नतीजे अनिश्चित हो जाते हैं। याद है ना रविंद्र जडेजा का वो कैच, आउट या नॉट आउट? डीआरएस ने भी बोला कि मैं कंफ्यूज हूँ। फिर शुरू हुआ बवाल, मीम्स बने और जडेजा बन गए स्पाइडरमैन। डीआरएस की वजह से और भी कई सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं। जिसे मिसाल के तौर पर बता दूं कि 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सचिन तेंदुलकर का पाकिस्तान के खिलाफ मैच में एलबीडब्ल्यू पर बवाल हो गया था। इसके अलावा जो रूट का विकेट के पीछे कैच हो जाना। और सबसे बड़ा स्कैम तो तब हुआ जब आईपीएल के एक मैच में पंजाब किंग्स को धोखा हो गया। उस टाइम बेंगलोर के बल्लेबाज देवदत्त पादिक्कल के बल्ले से एज लगी। थर्ड अंपायर ने ग्राउंड अंपायर्स के डिसीजन को ही सही माना और पादिक्कल बच गए। इन सब डिसीजंस ने बहुत सुर्खियाँ बिटोरी हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए। तुम लोगों को हाल ही का एक किस्सा बताता हूँ। पिछले महीने हुए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में तबरेज शमसी के आउट होने के बावजूद भी लैक ऑफ एविडेंस के बिना पर थर्ड अंपायर नॉट आउट करार दिए, जबकि ये साफ दिख रहा था कि शमसी आउट हैं। और इसका खामियाजा पाकिस्तान को मैच हार कर चुकाना पड़ा। इसके अलावा अलग अलग एंगल, स्पीड, पिच सब मिलकर टेक्नोलॉजी को धोखा दे देते हैं। और फिर अंपायर साहब भी फंस जाते हैं रिप्ले देखकर और मैदान पर किए हुए फैसले को पकड़े रहते हैं जैसे कोई जिद हो। और ईमानदारी से कहूँ भाई लोग ना, तो कुछ अंपायर्स को ये पसंद नहीं है कि उनके कॉल पर सवाल उठाया जाए। टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना उनके ईगो को चोट पहुंचाता है। वैसे यारो, डीआरएस के बिना क्रिकेट का मज़ा ही क्या? ये विवाद, ये हंगामा, ये ट्विटर का ट्रेंड बनना, यही तो असली मसाला है ना। तो डीआरएस को डंप करने के बजाय सिस्टम को ठीक करते हैं ना। सबसे पहले टेक्नोलॉजी को तराशते हैं। बेहतर कैलिब्रेशन, हाई फ्रेम रेट्स, ज़्यादा सटीक बॉल ट्रैकिंग, इन पर पैसे लगाते हैं और वो नज़दीकी कॉल के विंडो को ही बंद कर देते हैं। दूसरा, अंपायर को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है कि डीआरएस को कैसे चलाना है, टेक्नोलॉजी की हदें क्या हैं, रिप्ले को दिमाग से देखना है ना कि अहंकार से। ये सब सीखना पड़ेगा।
और इसके अलावा डीआरएस सिस्टम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी क्रिकेट अथॉरिटी के पास होनी चाहिए, ना कि टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी के पास। और याद रखो दोस्तों, डीआरएस एक टूल है, बॉस नहीं। इसे अक्लमंद हेल्पर की तरह इस्तेमाल करो। बेहतर टेक्नोलॉजी, साफ नियम और खुला दिमाग, यही डीआरएस को विलेन से हीरो बनाएगा। रोमांचक फिनिश और सही फैसले तभी संभव हैं। मगर ये तो मेरी राय थी, तुम लोग क्या सोचते हो? डीआरएस को बाहर फेंकना है या सिस्टम को ही ठीक करना है? कमेंट बॉक्स में बरस जाओ और गर्मा गर्म बहस करो। और खबरदार, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।